औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौतु क़ाला रब्बिरजिऊन लअल्ली अमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। ये सूरह अल-मुमिनून की चंद आयात हैं और बहुत ही काबिल गौर और सबक आमोज़ और आँखें खोल देने वाला और ज़िंदगी बदली कर देने वाला ये मज़मून है। ज़रा सी भी अगर किसी को गौर व फ़िक्र की तौफ़ीक मिले, ये उस वक्त का ज़िक्र और मंज़र कशी की जा रही है कि दुनिया वालों तुम ज़िंदगी बहरहाल गुजारोगे और किसी न किसी जगह आपके माल, आपका वक्त, आपकी तवानाइयाँ ये ख़र्च होंगी और दिन महीनों के अंदर, महीने सालों में आखिर ये ज़िंदगी इख्तिताम पजीर होगी। कितना जियोगे और 100 साल से ही 150 साल, 1000 साल तक भी जी लो, उसके बाद फिर मौत है। और वो मौत का मंज़र पेश किया गया है कि जब किसी के पास मौत का वक्त आता है उस वक्त वो क्या कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत, जब तुम में से किसी के पास मौत का वक्त आता है, क़ाला रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मुझे वापस भेज। अब काबिल गौर बात है, जो मर रहा है या जिसके ऊपर मौत का फ़ैसला हो रहा है वो तो आपके पास ही है, इधर ही है, दुनिया में है, चारपाई के ऊपर है या किसी भी जगह यहाँ हॉस्पिटल में है। वो कौन सी चीज़ है जो वो कह रही है कि मुझे वापस भेज, मुझे वापस भेज, लअल्ली अमलु सालिहा, ताकि अब मैं नेक अमल करूँ, फ़ीमा तरक्तु, जिसको मैं छोड़ आया हूँ, मुझे उस तरफ वापस भेज। तो कुरान में हर जगह यही है कि जब रूह निकलती है, फ़रिश्ते रूह निकाल के ले जाते हैं और रूह निकालने के साथ ही उसको जन्नत की या जहन्नम की खुशखबरी सुनाई जाती है। जो नेक रूह होती है, नेक इंसान होता है, ईमान के ऊपर कायम रहने वाला होता है, उसके बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, कि जब मोमिन की रूह निकालने के लिए फ़रिश्ते आते हैं तो उसको कहते हैं कि बस ख़त्म, इम्तहान ख़त्म हो गया, अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तू डट गया था ईमान के ऊपर, जम गया था, अल्लाह को अपना मालिक मानने के बाद, अपना खालिक मानने के बाद, उसको अपना दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा मानने के बाद, उसको अकेला माबूद मानने के ऊपर तू राज़ी हो गया था, तेरा दिल बिल्कुल मुतमईन हो गया था। जिस तरह एक हदीस के अंदर भी आता है कि जो इस बात पर राज़ी हो गया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदन नबिय्या, कि जो इस बात के ऊपर दिल की गहराई से राज़ी हो गया, अल्लाह के रब होने के ऊपर राज़ी हो गया, पूरी तरह खुशी महसूस कर रहा है कि मेरा रब अल्लाह है, वो कायनात का मालिक, वही मुझे खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार होता हूँ वही शिफा देता है, वही मुश्किल कुशा है, वही आजत रवा है, भरोसे के लायक है, तवक्कल के लायक है, रुकू और सजदे के लायक है, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे पैदा किया है, उसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। इस पर वो राज़ी हो गया, दिल मुतमईन हो गया, अब किसी और तरफ वो रुख करना गवारा नहीं करता है, किसी और दर के ऊपर झुकना सवाल पैदा नहीं होता है, ख्याल तक नहीं जा सकता है। और दीन इस्लाम के ऊपर वो राज़ी हो गया कि बस यही सच्चा दीन है, अल्लाह की तरफ से पूरी कायनात का दीन, तमाम अंबिया का दीन,
हमारे लिए जो दीन इस्लाम है ये अल्लाह ताला ने पसंद किया है। बंदगी का दीन, दीन फर्माबरदारी, अगर उर्दू में नाम होता तो फर्माबरदारी का दीन, जो अल्लाह की फर्माबरदारी करता है दिल की गहराई की खुशी के साथ। जिस तरह एक फर्माबरदार ग़ुलाम होता है दुनियावी लिहाज से, अब तो उससे भी आगे है। ग़ुलाम जिस तरह मालिक के, आर्जी मालिक के इशारों पर दौड़ता है खुशी के साथ, इखलास के साथ, तो अब तो इससे भी आगे है। वो अपने मालिक और खालिक के इशारों, जिस हाल में मालिक रखे, गुर्बत में रखे, तंगदस्ती में रखे, बादशाह बना दे, जो भी है उसी का बंदा है, उसी के सामने झुका हुआ है, खुशी के साथ हर हाल में अपने मालिक और खालिक से राज़ी है, खुश है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के ऊपर कि ये नबी हैं, ये इन्होंने बंदगी का हक़ अदा करने की कोशिश की है और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है ये सही मानों में हदायत का रास्ता है, ये सही मानों में कामयाबी का रास्ता है। उन्होंने जो तरीका बताया है, इंसानियत की इस्लाह का जो अंदाज़ इख्तियार किया है, एक नमूना पेश किया है अपने आप को, ये सही मानों में इंसानियत के लिए एक नमूना है और इसी के ऊपर चलने से अल्लाह खुश होता है। अब इस रास्ते पर चलने के अलावा जो रास्ता भी आप इख्तियार करेंगे अल्लाह को खुश करने का, याद रखिए वो आपके मुंह पर दे मारा जाएगा। गोया आप साबित करते हैं कि आप ज़्यादा समझदार हैं अल्लाह से, आप नबी अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा गोया समझदार हैं, तो ये बात फिर अल्लाह को नाराज़ करने वाली है। अल्लाह ने ये तरीका बता दिया है और जिसने भी सुन्नत का रास्ता इख्तियार करने की बजाय कोई और रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की अल्लाह को खुश करने के लिए, याद रखिए वो तरीका मरदूद है। तो इस तरह बताया कि जो इन तीन चीज़ों के ऊपर राज़ी हो गया, अल्लाह के रब होने के ऊपर राज़ी हो गया, इस्लाम के दीन होने के ऊपर राज़ी हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल नबी, आखिरी नबी होने के ऊपर राज़ी हो गया, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको खुश कर देगा, इसको राज़ी कर देगा। तो ये मामला है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और फिर जम गया। ये सूरह आमीम सजदा के अंदर कि जम गया उसके ऊपर, आखिरी सांस आई इसी अकीदे नज़रिए और इसी ईमान के जोश के साथ। तो फिर फरिश्तों का वो जुलूस आता है इसकी इस्तकबाल के लिए, उस दुनिया में ले जाने के लिए कि दुनिया के रिसेप्शन प्रोटोकॉल उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह वो उस दुनिया में ले कर जाते हैं और साथ ही खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि अब किसी किस्म की परेशानी और कोई गम तुम्हारे लिए नहीं, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये एक अंदाज़ है एक ईमानदार की मौत का। और दूसरा वो है जो काफिर और मुशरिक होता है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने वाला, किसी और दर के ऊपर झुकने वाला, किसी और के वास्ते वसीले, नज़रों न्याज़ें, हर चीज़ जो आज दुनिया में हो रही है, हर जगह हर दौर में मुशरिक करते रहे, उर्स मेले, ये सारी चादरें चढ़ावे डालियाँ, ये जो इनकी बंदगियाँ, इनके सामने सजदा ताज़ीमी, ये सब कुछ जो अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए करते हैं और इनके सारे अमाल बर्बाद करके इनके मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। और अल्लाह ने बताया कि तुम क्या चीज़ हो, ये मेरे अम्बिया भी, सूरह अल-अनाम के अंदर, ये मेरे अम्बिया भी अगर शिरक करते, वल्लौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये भी शिरक करते मैं इनका सारा किया कराया इनके मुंह के ऊपर दे मारता, ख़त्म कर देता मैं। और सूरह ज़ुमर के अंदर आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने आखिरी से पहले रुकू में बयान किया कि सारे अम्बिया को मैंने ये बात बताई है, ए आखिरी नबी आप भी सुन लीजिए, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। और बात ये है हर नबी को इस तरह बरह रास्त कहा गया कि ला इन अशरकता, अगर तूने भी शिरक किया, ला यहबतन्ना अमलुका, तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। और अरबी जानने वाले जानते हैं किस कदर इसके अंदर जोर है, नून ताकीद लाम सकीला के साथ, लाम ताकीद नून सकीला के साथ, इस तरह जोर होता है इसके अंदर कि लयबतन अमलों का, ज़रूर बिल ज़रूर तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और तू खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा। इस तरह जोर दे के, तो बताइए कैसे हो सकता है कि अम्बिया शिरक करें? ये तो हमें बताने के लिए, क़यामत तक आने के वाले लोगों को बताने के लिए कि देखना अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद ना बना लेना, जिस चीज़ को इस शिद्दत के साथ मना किया गया था। और हदीस के अंदर यहाँ तक आया कि अगर कोई इंसान है ज़मीन और आसमान को उसने गुनाहों से भर दिया, लेकिन ला युशरिक भी शैया लकीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा। कैसी शान है मालिक की। मालिक फरमाता है पूरी ज़मीन और आसमान को गुनाहों से स्याह करके आया है मेरे पास, कातिल नंबर 1, चोर नंबर 1, डाकू नंबर 1, फरेबकार नंबर 1 दुनिया के लिहाज से, लेकिन ला युशरिक भी शैया, मेरे साथ वो शई आखिरी दर्जे में किसी चीज़ को कहते हैं कि उससे नीचे कोई चीज़ ना हो, उससे छोटी कोई चीज़ ना हो, वो शैया, उतना भी शिरक नहीं उसने किया है।
तो लकी तो हूँ बेमिसल हा मग़फ़िरा, मालिक फरमाता है मेरी रहमत उससे बड़ी है। एक वक्त आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा, सज़ा काट के अगर आता है तब भी, या बगैर सज़ा के भी अगर शाहाना अंदाज से कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, बताओ कौन उसको पूछ सकता है। तो मालिक फरमाता है उसकी भी एक दिन मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये आखिरी जन्नती, हदीस के अंदर आता है आखिरी जन्नती की बादशाही पता है वहाँ जन्नत में कितनी होगी? जिसने एक नेकी भी नहीं की होगी, बल्कि पूरी ज़मीन को स्याह करके आया है अल्लाह के पास गुनाहों से, ये उसकी बात हो रही है। आखिरी जन्नती जो जहन्नम से निकलेगा, जन्नत में जाएगा, उसकी बादशाही इस पूरी ज़मीन से 50 गुना बड़ी होगी। 50 गुना बड़ी जन्नत उसको मिलेगी, और ऐसी जन्नत कि हर तरफ जिधर देखेगा उसकी बादशाही उसको नज़र आएगी। हर तरफ जिधर देखेगा ऐश व ऐश नज़र आएगा उसको। हर तरफ जिधर जाएगा अपनी उसकी सवारियाँ होंगी बर्क रफ्तार, उड़ने वाले घोड़े, उड़ने वाली चीज़ें, अंदाज़ा लगाइए। सैर करेगा, गमों परेशानी करीब नहीं आएगी। तो बताइए जिन्होंने कुछ नेकियां की होंगी वो कैसे होंगे, और जिन्होंने आगे बढ़ के अल्लाह के रास्ते में जहाद किए होंगे उनकी जनतें कैसी होंगी। और फिर अंबिया का तो मामला ही क्या। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं और बताया कि देखो ईमान के साथ गदर न करना। ईमान के साथ अगर ज़रा बराबर तुम्हारी ख़राबी आ गई, और फिर दूसरा ये मामला भी कि पूरी ज़मीन को तुम नेकियों से भर के आ जाओ, तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर अमले साले नहीं होंगे। अमले साले वो होता है जो ईमान खालिस के साथ हो, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो, तरीका नबी अलैहिस्सलाम का हो, ये अमले साले होता है। अब ये मरने वाला है, चीख रहा है, अब मैं अमले साले करूँगा, अब होश आई है, या फरिश्ते रूह निकाल के ले जा रहे हैं, उस वक्त होश आई है। दुनिया में पहले नहीं खबर, दुनिया में समझाने वाले थे, प्यार से, मोहब्बत से, हर तरीके से इनको समझाया गया था कि देखो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इसका मसला है, इस इम्तिहान में डाले गए हो कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा दाता एक है, तुम्हारा दस्तगीर एक है, तुम्हारा मुश्किल कशा एक है, तुम्हारा हाजत रवा एक है। ये बात समझाई जाती थी, ये बात इसको अच्छी नहीं लगती थी। इसी सूरह में, ये सूरह अल-मोमिनून के आखिरी रुकू के अंदर यही बात बयान हुई है कि अब चीखते हो। कुछ याद तो करो वो वक्त कि जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था, तुम्हें ये बातें नागवार गुजरती थी, अच्छी नहीं लगती थी, और अब चीखना शुरू हो गए हो कि मुझे वापस भेज, मुझे वापस भेज, या अल्लाह मैं जिसको छोड़ आया हूँ अब मैं अमले साले करूँगा। आगे से डांट कर जवाब दिया जाएगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इस तरह डांट पड़ेगी आगे से, हरगिज़ नहीं। इन्नहा कलिमतुन व हुवा काइलुहा, ये एक बात है जो बार बार कहे जा रहा है, वापस भेज, वापस भेज, वापस भेज। यानी ये तुम्हारे मुँह की बकवास है जो किए जा रहा है, इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। अब ये नहीं होगा। फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, यौम युबअसून के दिन तक दरमियान में एक बरज़ख ख़ायल हो गई है। जिधर तू जाना चाहता है ना, एक आड़ आ गई है बीच में। कब तक? यौम युबअसून तक, दोबारा उठने के दिन तक। ये वही बात है जो पूरे कुरान का मंजूर है। कहीं फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत है और फिर क़यामत के दिन उठना है। कहीं फरमाया मरे हुए लोगों के बारे में अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दा हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। आज असल में ये जो मुर्दा परस्ती हमारे यहाँ आ गई है, खालस ये बुत परस्ती के बराबर है। और हिंदू ताना देते हैं, जब हिंदुओं को बुत परस्ती से मना किया जाए तो आगे से ताना देते हैं कि तुम भी तो बुत परस्ती करते हो मुसलमानों, हम सिर्फ अपने बुत को खड़ा करके पूजते हैं, तुम अपनी मूर्ति को लटा कर पूजते हो। हमारा बुत नज़र आता है, तुम्हारी मूर्ति नज़र नहीं आती है, फ़र्क ये है, बाकी होता सब कुछ वही है। हम भी चादर चढ़ाते हैं महाराज की, तुम भी बाबा जी की चादर लेके जाते हो। हम वहाँ फेरे लगाते हैं और तुम तवाफ़ करते हो। हम वहाँ भजन गाते हैं, तुम कवाली इरशाद फरमाते हो। हम प्रसाद बांटते हैं, तुम न्याज लेके जाते हो। बताओ तो सही, कोई फ़र्क बताओ। और अगर हम ये कब्र परस्त ना होते, ये मुसलमान, तो हिंदुओं को क्यों मौका मिलता ये बात कहने का? एक फ़र्क वाज़े नज़र आता कि हम हिंदू समझते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को पूज रहे हैं जो ज़मीन के ऊपर है, और ये जो मुसलमान है ये ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पूज रहे हों, ये ऊपर अर्श वाले को पूजते हैं, बस उसके सामने रुकते हैं, उसको पुकारते हैं। तो खालिक और मखलूक का फ़र्क नज़र आता। अब वही अंदाज़ उनका है, यही अंदाज़ इनका है। इसीलिए मोती जवाहरलाल नेहरू ने एक तारीख़ी जुमला बोला था एक तकरीर के अंदर। उसने कहा कि ये मुझे भी कभी कभी शक पैदा हो जाता था कि ये कहीं मुसलमान और हिंदू दो कौमें ना हों, क्योंकि ये जो कहते हैं दो कौमें, कहता है मुझे कभी शक पैदा होता था कि ये दो ही ना हो।
लेकिन जब मैंने अजमेर का उर्स देखा है, अजमेर शरीफ का उर्स देखा है, तो उर्स देखने के बाद मैं कहता हूँ वो जो मुझे वसवसा आया था ना कि कहीं दो ही ना हूँ, वो भी गलत था। ये एक कौम है, सिर्फ ये कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये उर्दू बोलते हैं, अरबी की इस तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो भी जिस तरह हरकतें करते हैं हमारा, ये इनकी बुनियाद एक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें इख्तलाफ है वो सेटल हो सकती हैं। तो अल्लाह के बंदो बताओ, अगर ये हम कब्र परस्त ना होते तो क्यों वो कहता ये बात। अल्लाह के बंदो, ये है असल में ईमान के अंदर ख़राबी की जो जड़ है, वो ये मुर्दों के सुनने का अकीदा, ये इनको इनके सामने जो आज अर्जियाँ पेश की जा रही हैं, इनको मदद के लिए पुकारा जाता है, इनको वास्ता कम अज़ कम इतनी बात कही जाती है कि बाबा जी अल्लाह से ये करवा दो कम अज़ कम। तो यही तो वो चीज़ है जो अबू जहल की थी, वो भी तो यही कहता था, हाउला शफ़ाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, लात मनात हुबल, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। जब कहा जाता था क्यों इनकी इबादत करते हो, कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम नहीं इबादत करते सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए चीज़ हो रही है। जब हम ये चीज़ें करते हैं जिसे तुम मना करते हो, तो इससे अल्लाह हमसे तो राज़ी होता है, यही तो दीन है। बिल्कुल वही बात अगर इनको कहा जाए, ये गैर अल्लाह की नज़र न्याज क्यों करते हो, ये 11वीं क्यों करते हो, ये मुहर्रम की सबील क्यों लगाई है, ये बकरा छतरा क्यों मज़ारों पर लेके जाते हो, तो आज ये मुसलमान कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, ये तो बुज़ुर्गों का तरीका है, ये तो अल्लाह इससे खुश होता है, ये तो इस्लाम ही तो है, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, ये मिलाद का केक काटा जा रहा है, ये इनके नजराने हैं, ये इनको पुकारे हैं, ये इनके वास्ते वसीले हैं, इससे अल्लाह खुश होता है। अच्छा अल्लाह अगर तुम खुश होता है तो पिछली कौमों के ऊपर इन्हीं हरकतों की वजह से अजाब क्यों आए हैं। कौम नूह को पाँच तन पाक की वो 5 औलिया अल्लाह की वो पुजारी थी, उनको पानी के अंदर डुबकियां दे दे के अल्लाह ने क्यों मारा था। कौम आद और समूद को क्यों अल्लाह ताला ने अजाब में पकड़ा है, कुछ तो बताओ। मुशरिकीन मक्का को बदर के अंदर क्यों मारा गया था, क्या उनका जुर्म था, क्या वो नबी अलैहि सलाम से इख्तिलाफ करते थे, नबी अलैहि सलाम उनको क्या कहते थे, वो आगे से क्या जवाब देते थे, क्या झगड़ा था। रिश्तेदारों ने एक दूसरे को रिश्तेदारियां काट दी, एक तरफ मामू है दूसरी तरफ भांजा है, एक तरफ चचा है दूसरी तरफ भतीजा है, जंग में आ गए, सगे भाई आमने सामने आ गए, बाप बेटा आ गए हैं। खुद अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान उस वक्त तक जंग बदर में ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले एक दिन बाद में ईमान लाने के बाद कहते बाबा जंग बदर में मैंने देखा मेरी तलवार की रेंज में थे आप, लेकिन मैंने कहा बाप को क्या मारना। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटे यही फ़र्क है, अल्लाह की कसम अगर एक मरतबा मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाती मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना था। ये होता है ईमान का जोश, ये होता है ईमान खालस। अल्लाह के बंदो यही मसला था। कुरान उसके ऊपर गवाही है, कुरान की गवाही है, किसी और की बात ना मानो, अपने रब की बात तो मान लो। आपके रब का कुरान ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम उनको ये कहते थे काला रब्बुकुम उदऊनी, कि तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, और उनको कहा जाता था तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो। कहीं कहा जाता था वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब ये मेरे बारे में पूछते हैं मेरे बंदे इनको बताओ मैं इनके करीब हूँ। उजीबु दावत अद्दाई ज़ादान, पुकारने वाले की पुकार को मैं न सिर्फ सुनता हूँ बल्कि फ़ैसला सादर करता हूँ मैं इनकी पुकारों को। बस इनको चाहिए मेरी बात को मान लें, बस अगर ये बात मान लें हदायत याफ्ता है। तो यही तो झगड़ा था, और क्या झगड़ा था। आज भी यही झगड़ा है, मुबारक झगड़ा। अल्लाह जानता है जब ये झगड़ा खड़ा हो जाता है तो मालिक को इससे ज़्यादा कोई झगड़ा पसंद नहीं। हालांकि लड़ाई झगड़े को अल्लाह पसंद नहीं करता, लेकिन ये झगड़ा कि इसके ऊपर झगड़ा खड़ा हो जाए कि अल्लाह दाता है या बंदा दाता है, अल्लाह मुश्किल कुशा है या बंदा मुश्किल कुशा है, अल्लाह को पुकारें या किसी बंदे को पुकारें, इस पर झगड़ा खड़ा हो गया। ये मुबारक झगड़ा है। और इस रास्ते में जो अल्लाह की तरफ होते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, और जो उसके मुखालिफ होते हैं वो शैतान के रास्ते में होते हैं, शैतान के रास्ते में लड़ाई कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं ग्रोह। और हक दावत जब उठती है तो कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह के बंदों के पुजारी, ये है। लेकिन अंजाम दोनों का एक नहीं है मेरे भाइयों। फरमाया इस तरह उसको जो काफिर मुशरिक मरते हैं उनको कहा जाता है तुम्हारे और तुम्हारे वहाँ जहाँ ख्वाहिश कर रहे दुनिया के, अब नहीं तुम जा सकते हो, ये एक बर्ज़ ख़ाइल हो गई है। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अनसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, और जब
दूसरी ज़िंदगी के दिन जो सूर में फूंक मार दिया जाएगा, इनके दरमियान कोई रिश्ता ना रहेगा। ये जो रिश्तेदारियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, ये पार्टीबाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये आपस में रिश्ते नाते उस्ताद के और शागिर्दी के, लीडर के और वोटर के, ये सारे रिश्ते वहाँ कट जाएंगे। अकेला इंसान जब सामने होगा और एक दूसरे की ज़रा बराबर कोई मदद ना कर सकेंगे। आज तो यहाँ दुनिया में कहते हैं पीर जो मेरा दमड़ियाँ वाला पीरे शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा दो जहाना अंदर। कि ये दमड़ियाँ वाली सरकार है, ये हमारी मदद करते हैं, दुनिया में भी यही मदद करते हैं और वहाँ आगे अगले जहान में भी हमें यही पूरी उम्मीद है कि हमारी वहाँ मदद करेंगे। मालिक फरमाता कोई नहीं पूछेगा। ये जो बातें फैलाई हुई हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं आखिरी राउंड लगाऊंगा जहन्नम का और देखूंगा कहीं मेरा मरीद तो कोई नहीं है, और वो जहन्नम के दरोगा कहेंगे कि हज़रत आपका मरीज जहन्नम में ये कैसे उगता है? फिर जनाब ये टहलते हुए मूँछों पर ताव देते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये माहौल हमें बताया गया है। अल्लाह के बंदों, मालिक फरमाता है कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई वहाँ किसी की। और देखो दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम किस तरह हिज्जे करके बता के गए, नाम लेके, ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी फूफी ज़ैनब, रिश्तेदारों के नाम ले लेके कि देखना अपने वहाँ बच गया होगा कुछ इंतज़ाम। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकूँगा। आज दुनिया में जो चाहो मेरे से ले लो, जो कुछ मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल तुम्हारा ईमान और अकीदा है, तुम्हारा अपना अमल है जो तुम्हें बचाएगा। इस तरीके से बता के गए। फरमाया कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। पलड़े भारी होंगे और पलड़ा भारी होगा ईमान खालिस से। याद रखिए, अगर ईमान खालिस नहीं है याद रखिए पल्ला भारी नहीं होगा। एक मंजर नबी अलैहिस्सलाम ने बताया होगा, एक बहुत ही बड़ा गुनाहगार होगा, एक तराजू में पलड़े में उसके गुनाहों के दफ्तर रखे हुए होंगे और उससे पूछा जाएगा कोई तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, ये तुम्हारे ही गुनाह है ना? वो पूरी तरह इकरार करेगा मेरे ही गुनाह है। कहा जाएगा तेरे साथ जुल्म नहीं होगा कोई, अगर तूने छोटी सी भी नेकी की है ना वो भी दूसरे पलड़े में रखी जाएगी, फिक्र ना कर। तो वो सोच रहा होगा कि क्या नेकी कौन सी, अगर इस पलड़े में कुछ आ भी गया तो बनेगा क्या? ये जो दफ्तरों के दफ्तर हैं, कहा जाएगा नहीं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर एक पर्ची लाई जाएगी छोटी सी, उसके ऊपर लिखा होगा, उस बंदे ने गवाही दी होगी कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, और वो जैसा उसके अंदर रखी जाएगी उस पलड़े के अंदर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा नीचे चला जाएगा, गुनाह वाला ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा पलड़ा भारी होगा। तो फरमाया जिसके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। उनके चेहरों को आग चाट जाएगी, खाल उनकी जुलस जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे, और उनको कहा जाएगा क्या तुम वही लोग नहीं हो जो मेरी आयात तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम्हें उन्हें जुटलाते थे? वो कहेंगे ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। आज अगर कहा जाए ये शिर्क है, ये गुमराही है, तो आगे कि अच्छा ये सिर्फ तुम हो, कितने हो तादाद, हमारी इतनी तादाद है, ये स्वाद आज़म है, ये सारे गलत हैं। तो उस वक्त कहेंगे वाकई हम गुमराह थे, ऐ परवरदिगार अब हमें यहाँ से निकाल दे। फिर हम अगर ऐसा कसूर करें तो हम जालिम होंगे, फिर अगर दोबारा हम इसी तरह करें। दूसरी जगह मालिक फरमाता है अगर दोबारा मौका दे भी दिया जाए तो फिर वही करेंगे, क्योंकि ये तो इम्तहान है ईमान बिल गैब का। अगर वहाँ वो सब कुछ देखने के बाद फिर इनको दुनिया में लाया जाए और वहाँ वो मंजर बुला दिए जाए तो यहाँ आके फिर क्या करेंगे? इसी तरह मसलकों के अंदर बटेंगे, इसी तरह फिरके बनाएंगे, इसी तरह नारे लगाएंगे गैर अल्लाह के, यही कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ कहते हैं कि या अल्लाह एक दफ़ा हमें वापस भेज दे, अगर फिर हमने ऐसा कसूर किया तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा दूर हो जाओ मेरे सामने से और पड़े रहो इसी में, तुम मुझसे बात ना करो। अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला इस तरह इनसे नाराज़ होगा और याद दिलाएगा तुम वही लोग हो ना। कुछ याद करो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे ए हमारे परवरदिगार, यानी बराह रास्त हो गए थे, उन्होंने शिर्क को छोड़ दिया था, उन्होंने अल्लाह के साथ अपना रुख कर लिया था, तलक कह लिया, और वो अल्लाह को पुकारते थे कि अल्लाह हम ईमान लाए, हमें माफ़ कर दे, हम पर रहम फरमा, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है, तो तुमने उनका मजाक बना लिया था। बताइए क्या जुर्म है आज हमारा? हम कहते हैं अल्लाह को पुकारो, किसी और को ना पुकारो। हम अपने मालिक को पुकारते हैं कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर। हम किसी और दर पर जाकर माथा नहीं टेकते हैं, हम किसी और को नहीं पुकारते हैं, हम किसी और की नजर न्याज नहीं करते। यही जुर्म है ना, मजाक बना लिया था। फरमाया यहाँ तक कि उनकी ज़िद ने तुम्हें यह भी बुला दिया कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। गौर कीजिए इस अंदाज से कि आज ये तुम इस तरह दुश्मन बन गए हो, तुम्हें होश नहीं है कि अल्लाह भी कोई चीज़ है।
वो ऊपर देख रहा है क्या नीचे झगड़ा खड़ा हो गया है, तो वहाँ उनको बताया जाएगा कि दुनिया में जब तुम्हें इस तरह बताया जाता था तुम उनके दुश्मन बन गए थे, तुम उनको अपने इलाके से निकाल देते थे, तुम उनको अपने ग्रुपों से निकाल देते थे, तुम अपनी सोसाइटी और माशरे से निकाल देते थे, फौज से निकाल देते थे ऐसे अल्लाह के बंदों को। तो बताओ तुम्हें होश नहीं था कि मैं भी कोई चीज़ हूँ? तो इस अंदाज से वो मंजर होगा और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके सब्र का मैंने ये फल दिया है। मेरे बंदे थे, सब्र के जमे रहे, तुम्हारी किसी परेशानियों का, तुम्हारी नाराज़गियों का, और उन्होंने ज़रा बराबर परवाह नहीं की, उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। आज वही कामयाब है। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा बताओ ज़मीन में कितने साल रहे हो? वो कहेंगे एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरे। आज तो ऐसे लगता है कि हमेशा यहाँ ही रहेंगे। वहाँ कहेंगे कि एक दिन या थोड़ा सा कुछ हिस्सा ठहरे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए या अल्लाह, अगर हमें हमारे ऊपर यकीन नहीं आता तो जो अच्छे अकाउंटेंट हैं उनसे पूछ लीजिए हम थोड़ा सा रहे हैं। अरशाद होगा थोड़ी देर ठहरे हो ना, काश तुम ये उस वक्त जाना होता, उस वक्त तुम्हें एहसास होता दुनिया में कि बड़ा थोड़ा यहाँ रहना है। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना नहीं है? पास बाला बरतर है अल्लाह बादशाह हकीकी, कोई इला उसके सिवा नहीं है। देखिए सूरत ख़त्म हो रही है किस शाना अंदाज के साथ कि बहुत ही बुलंद बाला मालिक है हकीकी, इला उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मालिक है अर्श अजीम का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो इसका हिसाब इसके रब के पास है। ऐसे काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। बताइए, कहते काफिर कह देते हैं, हमें काफिर कह देते हैं, मुशरिक कह देते हैं। बताइए अल्लाह ताला तुम्हें क्या कह रहा है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे, किसी और। बताइए इसमें क्या या इब्राहिम मदद अगर आते हैं, या इस्माइल मदद आते हैं, तो या अली मदद और या रसूल मदद क्यों नहीं आते हैं, या गौस मदद क्यों नहीं आते हैं? इनकी पुकार की कोई दलील लाओ। जब दलील नहीं ला सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फतवा फिर बर्दाश्त करो कि फरमाया जो पुकारे अल्लाह के अलावा किसी और को और दलील ना हो, ऐसे काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। ए नबी कहो मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम कर, और तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। देखिए आखिर में फिर वही आयत दोहराई गई कि इनकी ज़रा परवाह ना करो। इस तरह दावत इनके सामने आ गई है और फिर तुम वही पुकारे लगाओ, अपने मालिक और खालिक को पुकारो, और चाहे तुम्हारा ये अमल इन काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। यकीन कीजिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, और जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, ईमान खालिस का मामला है, ईमान खालिस का मामला है। आज उम्मत मुसलमान शिर्क के अंदर, इसकी अक्सरियत, अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई और ये फ़िरक़ों में बढ़ गई। कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई अहले हदीस, कोई सल्फ़ी, चकड़ालवी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, गिने नहीं जा सकते इनके अकीदे, इनके मसलक। और इनके अकायद के अंदर कोई एक मसलक ऐसा नहीं है, कोई एक जमात ऐसी नहीं जिसके अकीदे के अंदर शिरक ना हो। पुकार का शिरक किसी के अंदर, नज़र न्याज का शिरक किसी के अंदर, वास्ते वसीले का शिरक किसी के अंदर, रुकू और सजदे करते हैं मज़ारों के सामने, पीरों के सामने, अपने लीडरों के सामने, और फिर उनके वास्ते वसीले देते हैं। ये सब शिरक इनके अंदर है। कोई सूफिया का कहना है क्या, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, हलूल के अकीदे, सूफिया की रगों का खून गुजरा है और ये सारे अकीदे हर तरफ फैले हुए हैं। ये शिरक अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली देने के बाद अगर आपसे कहेंगे हम मदीना रियासत बनाएंगे या अल्लाह की रहमत आपकी तरफ आएगी, ये कभी नहीं होगा। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक के साथ। अल्लाह ताला दुनिया की ज़िल्लत को भी इज़्ज़त के अंदर बदली कर देगा और अल्लाह ताला दुनिया में भी रहम फरमाएगा और आपको दुनिया में गालिब करेगा। अल्लाह का सच्चा वादा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर तुम मोमिन बन जाओ अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंद करेगा। कहीं मालिक फरमाता हम तुम्हें उसी तरह खिलाफत अता फरमाएंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों को खिलाफत अता फरमाई थी। बस ये तुम सिर्फ मेरी बंदगी करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो अब ये जिस तरह इंटरनेशनल माहौल भी बन रहा है, ये खालस ये नज़रियाती और मजहबी जंगें हैं और अब आगे दज्जाल आने वाला है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको ईमान खालस करना पड़ेगा, वरना आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।